कल्पना कीजिए, आप अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए हैं और आपको पता चलता है कि उसे एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है। मुल्दून परिवार के लिए ये हकीकत थी जब उनके बेटे केजे का जन्म हुआ था। उनकी दुनिया पलट गई। डर, अनिश्चितता और अस्पताल के अनगिनत चक्करों का सामना करना पड़ा। केजे की बीमारी का मतलब था कि उसकी जिंदगी हमेशा खतरे में थी। हर दिन एक नाजुक संतुलन था, लेकिन जैसे ही उम्मीद खत्म होने लगी, विज्ञान ने कदम रखा। एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग, ने केजे की किस्मत बदलने का मौका दिया। केजे की यात्रा सिर्फ संघर्ष के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक नवाचार की शक्ति के बारे में है। उसकी कहानी हर जगह के परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है, जो दिखाती है कि सबसे बुरे समय में भी विज्ञान दूसरा मौका दे सकता है। आइए जानें कि कैसे केजे की जिंदगी एक मेडिकल ब्रेक थ्रू से बदल गई। केजे CPS1 डेफिशिएंसी के साथ पैदा हुआ था, एक दुर्लभ विकार जिसमें लिवर खून से जहरीले अमोनिया को नहीं निकाल पाता। आमतौर पर एक महत्वपूर्ण एंजाइम CPS1 अमोनिया को एक हानिरहित पदार्थ में बदलने में मदद करता है। इसके बिना अमोनिया जमा हो जाता है, दिमाग को जहर देता है और जान को खतरा पैदा करता है। CPS1 डेफिशिएंसी वाले बच्चे जन्म के समय स्वस्थ लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में खतरनाक रूप से बीमार हो सकते हैं। इलाज का मतलब था सख्त कम प्रोटीन वाला आहार और रोजाना दवाएं, लेकिन अचानक जानलेवा संकट का खतरा हमेशा बना रहता था। एकमात्र सच्चा इलाज एक जोखिम भरा लिवर ट्रांसप्लांट था। मुल्डून्स जैसे परिवारों के लिए हर दिन समय और केमिस्ट्री के खिलाफ एक लड़ाई थी, लेकिन एक नई उम्मीद क्षितिज पर थी। CRISPR में प्रवेश करें, एक क्रांतिकारी जीन एडिटिंग टूल, हमारे DNA के लिए आणविक कैंची की तरह। अनुवंशिक विकार अक्सर हमारे DNA निर्देशों में एक ही वर्तनी की गलती के कारण होते हैं। CRISPR वैज्ञानिकों को इन गलतियों को उनके स्रोत पर खोजने और ठीक करने की अनुमति देता है। मूल रूप से एक बैक्टीरियल रक्षा प्रणाली, CRISPR को मनुष्यों में दोषपूर्ण जीनों को सटीक रूप से लक्षित करने और ठीक करने के लिए अनुकूलित किया गया है। CPS1 डेफिशिएंसी के लिए इसका मतलब है लिवर कोशिकाओं में जीन को ठीक करने की संभावना, शरीर की अमोनिया को संसाधित करने की क्षमता को बहाल करना। केवल लक्षणों को मैनेज करने के बजाय CRISPR एक वास्तविक इलाज प्रदान करता है। जो कभी साइंस फिक्शन लगता था, वह अब एक वास्तविकता है। केजे जैसे बच्चों के लिए भविष्य बदल रहा है। टेक्नोलॉजी की सटीकता और क्षमता चिकित्सा में क्या संभव है, उसे फिर से लिख रही है। पहली बार परिवार केवल जीवित रहने से कहीं ज्यादा उम्मीद कर सकते थे। वे एक इलाज की उम्मीद कर सकते थे, और केजे के लिए वह उम्मीद हकीकत बन गई। केजे के लिए वैज्ञानिकों ने एक और भी सटीक उपकरण का इस्तेमाल किया, बेस एडिटिंग, जो DNA स्ट्रैंड को काटे बिना DNA त्रुटियों को ठीक करता है। उन्होंने केजे के CPS1 जीन में एक ही दोषपूर्ण अक्षर की पहचान की और उसे ठीक करने के लिए एक बेस एडिटर डिजाइन किया। ये एडिटर उसके लिवर कोशिकाओं तक एक हानिरहित वायरस का उपयोग करके एक साधारण IV इन्फ्यूजन के माध्यम से पहुंचाया गया था। एक बार अंदर जाने पर एडिटर ने त्रुटि पाई और उसे फिर से लिखा, जीन के कार्य को बहाल किया। परिणाम उल्लेखनीय थे। केजे के अमोनिया का स्तर सामान्य हो गया और उसे अब सख्त आहार या कई दवाओं की जरूरत नहीं थी। वह इस तरह की व्यक्तिगत जीन एडिटिंग थेरेपी प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। केजे की सफलता ने अन्य दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के लिए इसी तरह के उपचारों का द्वार खोल दिया है। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि अब चिकित्सा को व्यक्ति के अनुरूप बनाया जा सकता है। त्रुटियों को उनके स्रोत पर ठीक किया जा सकता है। जो कभी अकल्पनीय था, वह अब संभव है। विज्ञान की बदौलत केजे को दूसरा मौका मिला, और उसकी यात्रा तो अभी शुरुआत है। केजे की कहानी चिकित्सा और मानवता के लिए एक मील का पत्थर है। यह साबित करता है कि व्यक्तिगत जीन एडिटिंग जान बचा सकता है, हजारों दुर्लभ आनुवंशिक विकारों से पीड़ित लोगों को उम्मीद दे सकता है। सिंगल जीन त्रुटियों के कारण होने वाली 7,000 से अधिक दुर्लभ बीमारियों के साथ यह सफलता अनगिनत जिंदगियों को बदल सकती है।
चिकित्सा का भविष्य व्यक्तिगत है। प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय आनुवंशिक कोड के लिए डिजाइन किए गए उपचार। चुनौतियां अभी भी हैं। लागत, पहुंच और नैतिक सवालों का समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन पहले कदम उठाए जा चुके हैं और वादा वास्तविक है। मुलाडून्स जैसे परिवारों और अग्रणी वैज्ञानिकों की बदौलत एक स्वस्थ भविष्य पहुंच में है। नियति को फिर से लिखने का युग शुरू हो गया है।